Dear students of class 9, welcome back to your online class. Students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर गद्य भाग का तीसरा लेसन महायज्ञ का पुरस्कार, जिसके राइटर हैं यशपाल जैन। स्टूडेंट्स, महायज्ञ के पुरस्कार के माध्यम से धनी सेठ के उच्च विचार और उनके धर्मनिष्ठता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यशपाल जैन के बारे में चर्चा करेंगे। यशपाल जैन जो इस कहानी के राइटर हैं। ओके, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी रहे यशपाल हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। यह हिंदी साहित्य के यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जैन का जन्म सन 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल से हो गया था। इन्होंने विपल्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। यह विपल्लव नामक पत्र निकाले और उसके बाद से साहित्य सृजन में जुट गए, साहित्य की रचना करने में लग गए। 26 दिसंबर सन 1976 को इनका निधन हो गया और 26 दिसंबर सन 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यह मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन दिनों की लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह जो है पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का साप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित हैं। इनकी साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिका तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक है। यशपाल जैन के द्वारा लिखित यह कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। देखिए, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं धनी सेठ। धनी सेठ अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटा। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि उनके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं जाता। जो हाथ फैलाता वही पाता। उनके का धन का भंडार खुला रहता। जो चाहता आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा अनुसार अपनी वस्तु ले जाता। लेकिन कहा जाता है कि सब दिन होत न एक समान, कि जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना सुनिश्चित है और रात के बाद दिन का आना सुनिश्चित है, कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। पूर्णिमा के बाद अमावस्या और अमावस्या के बाद पूर्णिमा आना ही आना है। उसी प्रकार राजा धनी सेठ का भी दिन फिरा और इनको गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उन दिनों जिनकी इन्होंने इतनी सेवा की थी, सहायता की थी, उन लोगों ने भी धनी सेठ की सहायता करने से मुंह मोड़ लिया और स्थिति ऐसी हो गई थी कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। उस समय एक प्रथा प्रचलित थी यज्ञों के क्रय विक्रय का।
धनी सेठ ने जब यह सक्षम थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, तो बहुत सारे यज्ञ किए थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें यह राय दिया कि क्यों ना हम अपना एक यज्ञ ही बेच दे। पहले तो सुनकर राजा ने मना कर दिया, उन्हें ये अपना यज्ञ बेचने का मन नहीं था, लेकिन बाद में अपनी गरीबी का विचार करके वह अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गए और उन्हीं के वहां से लगभग 12-13 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नामक गांव था। वहां एक सेठ रहते थे। लोग उन्हें धना सेठ के नाम से जानते थे और उनकी पत्नी के बारे में एक अफवाह थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं। तीनों लोगों की बात मत अर्थात पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोगों की बातें वो जान लेती हैं। राजा ने निश्चय किया कि क्यों नहीं उसी धन्ना सेठ के हाथों में अपना एक यज्ञ बेच दूं, जिससे हमारी गरीबी कुछ धन आ जाएगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यज्ञ बेचने का अर्थ है यज्ञ के पुण्य को बेचना। अर्थात धनी सेठ अपने एक यज्ञ में जितना धन लगाए थे वह कीमत धना सेठ के द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाता, तो उस यज्ञ का पुण्य जो है वह धना सेठ को प्राप्त हो जाता। जिस प्रकार हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका कोई न कोई कीमत होता है और वह जिस हम कीमत दे देते हैं वो वस्तु पूर्ण रूप से हमारी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यज्ञ का फल भी धना सेठ को प्राप्त हो जाता। यह सोच राजा ने निश्चय कर लिया कि हम अपना अब एक यज्ञ बेचेंगे। सेठानी जैसे तैसे पड़ोस से आटा मांगकर और 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर और एक पोटली में बांधकर सेठ को रास्ते में खाने के लिए दे दी। दूर की मंजिल थी, इसलिए सेठ ने सोचा कि जितना ही सुबह उठकर अधिक से अधिक रास्ता पार कर लूं वही ठीक रहेगा, अन्यथा सूर्य में इतनी तेजी आ जाएगी, सूर्य की क्या इतनी प्रचंड रूप धारण कर लेंगे कि उस तेज धूप में चलना दुर्भर हो जाएगा। यह सोचकर धनी सेठ बहुत सुबह ही निकल गए। चलते चलते कुछ रास्ता पार करने के बाद धनी सेठ थक गए और उनका शरीर भी पसीने से लथपथ हो गया। धनी सेठ सोचने लगे क्यों ना थोड़ी देर रुक कर आराम कर ले और भोजन, और उन्हें भूख भी सताने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे रुककर भोजन करके विश्राम करके फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। और उन्हें एक वृक्षों का कुंज दिखा। वहां जाकर उन्होंने अपनी पोटली रखी और अपनी पोटली से एक लोटा निकाला और उसी वृक्ष के कुछ दूरी पर कुआं था। कुएं से एक लोटा जल भरकर हाथ पैर धोकर और फिर एक लोटा जल लेकर खाने के लिए बैठ गए। धनी सेठ अपनी पोटली खोलकर और जैसे ही एक रोटी तोड़कर मुंह में डालने ही वाले थे कि कुछ ही दूरी पर वहीं पे एक कुत्ता जो है मरणासन स्थिति में पड़ा था। भूख के मारे उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसका पेट जो है पीठ से लगा हुआ था। जब धनी सेठ रोटी का टुकड़ा मुंह में डालने ही वाले थे कि वह कुत्ते को उस स्थिति में देखकर और द्रवित हो जाते हैं और अपनी एक रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके उस कुत्ते के सामने रख देते हैं। कुत्ता एक रोटी खा लेता है। खाने के बाद उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि वह सिर उठाकर धनी सेठ की तरफ देखने लगता है। धनी सेठ अब दूसरी रोटी तोड़कर खाने वाले थे कि वह क्या देखते हैं कि अभी भी कुत्ते में इतनी जान नहीं आई है कि वह उठकर चल सके। वो अपनी दूसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला देते हैं। उसको खाने के बाद कुत्ते में इतनी जान आ जाती है कि वह खिसकता खिसकता धनी सेठ के पास आ जाता है और धनी सेठ को करुण याचना से देखता है। उसकी आंखों में एक प्रार्थना थी, वह देखकर धनी सेठ द्रवित हो जाते हैं, दया आ जाती है और वह क्या सोचते हैं कि अभी भी इसके में इतनी जान नहीं आई है कि उठकर वह सही से चल सके और अपनी तीसरी रोटी भी टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने रख देते हैं
और वह कुत्ता तीसरी रोटी भी खा लेता है। तीसरी रोटी खाने के बाद राजा जैसे ही चौथी रोटी खाने जाते हैं कि देखते हैं कि अभी भी कुत्ते की आंख राजा के तरफ जमी हुई है और वह अभी भी वह संतुष्ट नहीं हुआ है। यह देखकर राजा धनी सेठ अपनी चौथी रोटी भी तोड़कर और कुत्ते के सामने रख देते हैं और क्या सोचते हैं कि मेरा क्या, मैं तो जल पीकर भी रह जाऊंगा, और अपनी चारों रोटियां निस्वार्थ भाव से प्रसन्नचित मन से कुत्ते को खिला देते हैं। स्वयं एक लोटा जल पीकर वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करते हैं और जैसे ही धूप की तेजी में थोड़ी कमी आती है तो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। दिया जलने के समय तक धनी सेठ कुंदनपुर पहुंच जाते हैं। कुंदनपुर पहुंचते ही वहां के सेठ धनी सेठ का उठकर स्वागत करते हैं और पूछते हैं, सेठ कहो कैसे आना हुआ। धनी सेठ कहते हैं कि आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं अपना एक यज्ञ बेचने के विचार से आपके वहां आया हूँ। इतने में तब तक धना सेठ की पत्नी आ जाती है और धनी सेठ को देखकर प्रणाम करती हैं और क्या बोलती हैं कि हमें आपका यज्ञ नहीं महायज्ञ खरीदना है। धनी सेठ को आश्चर्य होता है, महायज्ञ, और आज हमने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया और ये महायज्ञ की बात करती हैं। कहते हैं कि नहीं, मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी जिद कर बैठती है कि नहीं, आपने जो आज रास्ते में यज्ञ अर्थात महायज्ञ किया है वही खरीदना है। यदि वह बेचना चाहते हैं तो हम अवश्य खरीदेंगे, अन्यथा कोई और अन्य यज्ञ नहीं खरीदेंगे। धनी सेठ के कई बार आग्रह करने पर भी वो महायज्ञ खरीदने की जिद लगाए बैठी हैं। तब धनी सेठ सोचते हैं कि यहाँ मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इन्हें यज्ञ नहीं खरीदना है, और कुंदनपुर गांव से निकलकर एक चबूतरे पर अपनी रात बिताते हैं और सुबह होते ही निकल जाते हैं। जबकि धना सेठ की पत्नी उन्हें समझाती हैं कि आज आपने रास्ते में अपनी चारों रोटियां निस्वार्थ भाव से एक कुत्ते को खिला दिया है, वो महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन और यज्ञ की पुण्य कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया ही कर्म महायज्ञ है और मैं उसी महायज्ञ को खरीदना चाहती हूँ। लेकिन धनी सेठ अपने मानोचित कर्तव्य का कोई मूल्य लेना नहीं चाहते हैं और वह साफ इनकार कर देते हैं। अपने क्या सोचते हैं कि हमारे जगह पर कोई और भी इंसान होता तो वही करता जो मैंने किया, और इस कर्तव्य का मुझे कोई मूल्य लेना मंजूर नहीं है। और जैसे तैसे कुंदनपुर के गांव में के चबूतरे पर रात बिताते हैं, सुबह होते ही अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। उधर धनी सेठ की पत्नी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि धनी सेठ अपना ये यज्ञ बेचकर कुछ धन लाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब वो धनी सेठ को खाली हाथ आते देखती हैं तो आशंका से कांप उठती हैं और पूछती हैं फिर कि क्या हुआ। तब धनी सेठ आरंभ से लेकर अंत तक सारी कहानी बता देते हैं। फिर धनी सेठ की पत्नी को गर्व होता है, क्या कहती हैं कि हमारे पति धन्य हैं कि गरीबी में भी अपने धर्म के मार्ग पर से हटे नहीं है, धर्म के मार्ग से पर धर्म का ही पालन किए हैं, लालच में आकर अपने इस मानोचित कर्तव्य का कोई कीमत नहीं लिए हैं और अपने पति के पैरों के धूल को अपने मस्तक से लगा लेती हैं और क्या कहती हैं कि आप चिंता मत करिए, ईश्वर सब ठीक करेंगे। उसी दिन शाम को जब धनी सेठ की पत्नी दिया जलाने के लिए दलान में जाती हैं तो दहलीज के पास एक पत्थर उठा हुआ था, उस पत्थर से उन्हें उनके पैर में ठोकर लगती है। वो गिरने से जैसे तैसे बच जाती हैं और आले तक जाकर दिया जलाती हैं। दिया जलाकर आकर देखती हैं
तो दहलीज के बीचों बीच एक कुंदा उठा हुआ है। वह क्या सोचती है कि शाम तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी यह क्या है, और धनी सेठ को बुलाकर दिखाती हैं। धनी सेठ भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको उठाकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। और जब उठाकर देखते हैं तो एक लोहे का कुंदा और उस कुंदे को उठाकर देखते हैं तो एक ढकना निकल आता है। उस ढकने को हटाते हैं तो सीढ़ियां निकल आती हैं। वो अपने हाथ में उस टिमटिमाती दिए की रोशनी में जब सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ एक विशाल तहखाना, और उसकी चमक से धनी सेठ और उनकी पत्नी की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसी समय एक अदृश्य स्वर में सुनाई देता है कि ओ सेठ, आज तुमने स्वयं भूखे रहकर एक मरड़ासन कुत्ते की, एक मूक जानवर का तुमने जान बचाया है। यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। यह सुनकर धनी सेठ और उनकी पत्नी धन्य हो जाती हैं और वहीं धरती पर माथा टेक कर प्रणाम करती हैं, ईश्वर को धन्यवाद करती हैं। स्टूडेंट्स, अगर धनी सेठ कुंदनपुर जाकर और उनकी पत्नी के आग्रह पर उस अपने मानोचित कर्तव्य का कीमत ले लेते तो क्या उनको ईश्वर के द्वारा इस प्रकार महायज्ञ का पुरस्कार मिलता? नहीं। कहानी में शुरू से और अंत तक हमारे अंदर एक जिज्ञासा बनी रही कि किस प्रकार यह महायज्ञ क्या है और पुरस्कार का क्या है। तो इस प्रकार कहानी का जो शीर्षक है वो पूर्ण रूप से सार्थक है। धनी सेठ को अपने इस महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के अंत में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कठिन परिस्थिति में भी हमें धर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें पछताना पड़े। हमेशा धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। और क्या कहा जाता है कि विपत्ति में ही अपने और पराये की पहचान होती है। कहा जाता है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित जगत में जान परत सब गोय। क्या रहीमदास ने क्या लिखा है कि हे विपत्ति, कुछ दिन के लिए तो तू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे समय में ही अपने और पराये का पहचान हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि धनी सेठ जब पूर्ण रूप से सक्षम थे, जिन लोगों की सहायता किए थे, जब उनका बुरा समय आया तो वही लोग उनकी सहायता करने से मुख मोड़ लिए, लेकिन वो विकट परिस्थिति में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़े। चाहे भले उपवास कर लिए, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किए जिससे उनको पछताना पड़े। इसलिए हमें भी घबराना नहीं चाहिए, उचित समय का इंतजार करना चाहिए कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कि कबीरदास ने लिखा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या कहते हैं कि हे मन, धैर्य धारण करो, अधीरता दिखाने से कोई भी काम नहीं होता। जिस प्रकार माली रोज अपने पौधे को 100 घड़े पानी से सींचता है तो क्या रोज उसमें फल आता है? नहीं, जब उचित समय आता है तभी उसमें फल आता है। इसलिए हमें भी उचित समय का इंतजार करना चाहिए और अपना कार्य जो है निस्वार्थ भाव से और मन लगाकर करना चाहिए। जब उचित समय आएगा तो हमें फल अवश्य मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड यू हैव टू रीड दिस लेसन वंस अगेन। ओके।